नमस्कार दोस्तों, हाल ही में सेंट्रल एशियन कंट्री कजाकिस्तान ने इजराइल का जो अब्राहम अकॉर्ड है उसमें शामिल होने की इच्छा जाहिर की है, या इनके द्वारा कहा गया है कि ये क्या है, इस अकॉर्ड में शामिल होना चाहते हैं। अगर हम लोग अब्राहम अकॉर्ड की बात करें तो साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला कार्यकाल था उसके अंतिम साल में, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल साल 2016 से लेकर के 2020 तक रहा था, उस दौरान क्या है ये लाया गया था। अब इस अकॉर्ड का मेन मकसद ये है कि इजराइल की जो एग्जिस्टेंस है उसको क्या है यहाँ पर मान्यता दिलाना। आपको मालूम होगा कि बहुत लंबे समय से यहाँ पर इजराइल और हमास दोनों के बीच क्या है युद्ध चल रहा था, और इसको लेकर के क्या है कई मुस्लिम देश जो है वो इसमें शामिल होने से बचते रहे हैं। और इसके पीछे कारण ये है कि मुस्लिम देश जो है और इजराइल दोनों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए ही अब्राहम अकॉर्ड को लाया गया था। अब्राहम की बात करें तो जो मेन पैगंबर हैं इस्लाम, क्रिश्चियन और ज्यूज यानी यहूदी धर्म में, तो उन तीनों के पैगंबर को अब्राहम कहा जा नाम दिया गया है। इस वजह से क्या है इसको अब्राहम अकॉर्ड नाम दिया गया। अब यूएसए यहाँ पर चाहता है कि इजराइल के रिश्ते क्या हैं, जितनी भी यहाँ पर सेंट्रल जो मुस्लिम कंट्री हैं उनके साथ सामान्य हो जाएं। तो इस अकॉर्ड में साइन करने से होगा क्या कि दोनों देशों के बीच, यानी जो देश इनके साथ साइन करेगा उनके साथ क्या है रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर वो लोग ट्रेड और कई और चीज़ों को क्या है यहाँ पर बढ़ावा देंगे। इस वजह से क्या है यहाँ पर ये चीज़ें की जा रही हैं। यूएसए का पूरा प्रयास ये है कि जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, खासतौर से मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके साथ यहाँ पर इजराइल के संबंध अच्छे हों, ताकि सेंट्रल एशिया में इनके प्रभुत्व को बढ़ाया जा सके, यानी कि यूएसए के। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो चाइना और रसिया दोनों का जो प्रभाव है वो सेंट्रल एशिया और इसके अलावा कई देशों में देखने को मिलता है। और अगर हम लोग इस अकॉर्ड की बात करें तो जब साल 2020 में इसको लाया गया था तो उस दौरान इसमें यूएई और बहरीन इन दोनों ने क्या है इसकी शुरुआत की थी। यूएसए से ही हुई थी इसकी स्टार्टिंग, और उसके बाद उसी साल क्या है इसमें मोरक्को भी शामिल हो गया था, बाद में सूडान शामिल हो गया, और अभी क्या है कजाकिस्तान ने क्या है इसमें शामिल होने की बात कही है। इस तरीके से अगर कजाकिस्तान शामिल हो जाता है तो ये पाँचवीं कंट्री होगी जो इसमें शामिल हुआ होगा। सऊदी अरब को लेकर के भी कई बार यूएसए के प्रेसिडेंट जो है वो कहते रहे हैं कि सऊदी अरब इसमें शामिल होगा, लेकिन फ़िलिस्तीन में जिस तरह का नरसंहार यहाँ पर इजराइल के द्वारा किया गया था उसके बाद सऊदी अरब की तरफ से कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई गई थी। हालांकि आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पर सऊदी अरब या इसके अलावा और जो सेंट्रल कंट्रीज़ हैं वो इसमें शामिल होने का प्रयास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।